भैया आईटी रुड़की प्रॉफ रविंद्र पांडे को एक्सपोज करो। तो यार सबसे पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता रविंद्र पांडे कौन है तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो एक यूट्यूबर हैं जो कि मतलब शायद ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो महिदाबाद। वो मेरे सीनियर ही थे, वो मेरे हॉस्टल के थे। वो सेकंड ईयर में थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था। फिर उन्होंने आईटी ड्रॉप आउट कर दिया था, वो पूरी कहानी अलग है। लेकिन उनकी ये वीडियो एक बार देख लो। जो कंप्यूटर बोर्ड्स होते हैं उनमें गोल्ड होता है, बट वो सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में कोई रिसाइकिल ज्यादा कर नहीं रहा है। इट्स अ वेरी टफ टेक्नोलॉजी। गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको। अपन को कीड़ा लगा कि अपन को क्रैक करना है। फाइनली कई महीनों की मेहनत के बाद वो प्रोसेस निकल के आ गया। मैंने गोल्ड सेपरेट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से, बिना जलाए, बिना साइनाइड यूज किए, कोई पोल्यूटेंट यूज किए। आईआईटी रुड़की का एक प्रोफेसर था, उसके पास में गया था, मेरे को आपकी लेबोरेटरी यूज करनी है। ही सेड जो भी आप चीजें यूज करोगे उसके लिए पे कर देना। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम एट ऑल। कई महीनों के बाद प्रोसेस बन गया। सरकारी स्कीम आ रखी है जिसमें सरकार पैसा दे रही है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमको भेजो। ऑल इंडिया आईआईटीज ने भेजे, जिसमें सबसे बड़ी ग्रांट मेरे प्रोजेक्ट को मिली। 72-73 लाख रुपए सरकार से मिले कि यार मतलब और क्या चाहिए, लेकिन सरकारी पैसा आने में टाइम लगता है। मैंने कहा सर देखो खाली तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरे पास अपने पैसे हैं थोड़े से, मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। मैं चूतिया बन गया वहाँ पे। हमारे एक वर्ड ऑफ माउथ डील हुई कि मैं अभी अपने पैसे लगा देता हूँ और बाद में जो पैसा आएगा हम एक्सचेंज कर लेंगे ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने लगभग 50-55 लाख रुपए लगाए थे अपने, और एक छोटा सा प्लांट लगाया था, एक रेंट की जमीन लेके। मैंने खुद सब स्टडी किया, टैंक कैसे बनता है, क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, उसमें केमिकल पाइपिंग कैसे होती है, सब कुछ पढ़ा बैठ के, समझा और एक प्लांट बनाया। और मैंने टेस्ट किया, वो 100 किलो में टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। एक इंडिया से रिप्रेजेंट करके हम ऐसी चीज बना ले, बायो रिफाइनिंग, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके मेटल्स को सिलेक्टिवली ई वेस्ट से बाहर निकालना एट सो चीप कॉस्ट। सर का देख के दिमाग घूम गया, अबे ये क्या बना दिया तुमने यार। मैं तो सोचा ऐसी कुछ कमरे में बैठ के छोटा मोटा कर रहे होंगे। तो बोले लेकिन मुझे पेटेंट में मेरा नाम चाहिए। मैंने कहा सर बट टेक्नोलॉजी में आप करोगे नहीं? बोले नहीं मेरे को मेंशन चाहिए। एट द एंड मैंने कहा सर पेटेंट आपके नाम में नहीं कर सकता, इट्स माय वर्क। प्रोजेक्ट की माँ बहन मत करो यार। मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी इसमें। मेरे पास उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है अब तक। उसने बोला आई एम कैंसिलिंग द प्रोजेक्ट, गो होम, डू व्हाटएवर यू वांट। मैंने कहा आई विल नॉट बेग यू, कैंसिल करना है कैंसिल कर दे। मेरा बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मैंने कबाड़ी बुलाया, ले जाओ सब उठा के, मुझे इसका फैक्ट्री खाली करना है, इसका 20-25 हजार महीने का रेंट है, मैं नहीं भर पाऊंगा। उन्होंने यार मेरे सामने सब तोड़ा है। वो सीन में मेरे दिमाग से नहीं जाता। सब बर्बाद केवल एक लालची प्रोफेसर की वजह से। मेरा सच में जीने का मन नहीं किया। उसके बाद 2024 में मुझे पता लगा प्रोजेक्ट कैंसिल किया ही नहीं, वो सरकारी फंड अपने पास लेके ताकि वो पैसे खा सके, जो मेरे नाम पे इशू हुआ तो पैसा खा सके, जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है। तो यार देखो ये मैं बताऊं तो ऑनेस्टली करप्शन हर जगह है। कोई भी सरकारी विभाग हो करप्शन दिख ही जाता है। और आईआईटीज भी कोई इम्यून नहीं है। आईआईटीज में चीजें कम हो सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी करप्शन थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और तभी अपन कहते हैं ना कि आईआईटीज अपने वर्ल्ड लेवल के कॉलेज से क्यों नहीं कॉम्पीट कर पा रहे। दिस इज वन ऑफ द रीजन।